मेन अकाउंट है उससे कोई फोटो आई मेरे दूसरे अकाउंट पे, तो मैं कह रहा हूँ मैं तो अपना इंस्टाग्राम देख रहा हूँ। मेरे अभी बज गए हैं 8:30 और यहाँ पर हमारा जपनूर व्लॉग्स हो रहा है रेडी। सो गाइज नूरू तो अपनी मर्जी की है 1 2 बस इसको 2 तक काउंटिंग आती है। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। जपनूर भाई का प्यार एक दूर रहना का प्यार तेरी पापा की मुस्कान। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही अच्छे होगे। सो गाइस अभी दिन की शुरुआत हो गई है और मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है आज को। मेरी बॉडी भी पेन कर रही है और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। देखना एक बारी हाथ लगा के मुझे अभी लग रहा है फीवर है। कुछ भी नहीं है, ऐसे फिर इंटरनल फील हो रहा है। तो अभी डुगू तो आ गए हैं रेडी होके और खा रहे हैं वाटरमेलन। और लंच वैसे सब्जी बनी हुई थी, बट अगर मैं सुबह जल्दी उठती तो मैं राइस बना लेती, पर मेरे दिमाग मुझे ये भी नहीं याद था कि मैंने सब्जी बनाई हुई है, क्योंकि रोज़ ही मैं आफ्टरनून में सब्जी बना रही हूँ अब। तो कल रात को पालक पनीर की सब्जी बना दी थी, पर अभी लंच नहीं दिया है क्योंकि राइस नहीं भिगोए हुए थे। डुगू कहते कि मुझे तुम सब्जी दे दो, मैं फुलके बाहर से ले लूँगा। मैं कहते अब जितने में फुलके बाहर चलोगे इतने में तो रोटी घर से चली जाएगी। तो लंच भेजेंगे डुगू को। बच्चे दोनों सो रहे हैं और यहाँ पर डुगू व्लॉग ले रहे हैं। डुगू व्लॉग लेने का काम कर रहे हैं, मेरे फ़ोन से ले चुके हैं। और वहाँ पर उस कटोरी के अंदर जो मैंने बादाम रात को भिगोए थे ना वो पड़े हैं, वो चल के दे दिए डुगू को, जो खाते हैं हम दोनों सुबह, बादाम भी और तरबूज भी। बट आज मैं सुबह जिम नहीं गई, मैं उठी और मेरा सिर बहुत भारी भारी सा हो रहा था, तो मुझे यही लगा कि शायद नींद पूरी नहीं है उसकी वजह से ऐसे है। तो पर मैं सो गई तो जिम गई ही नहीं, तो इसलिए ये सब चीज़ें हम अभी खा रहे हैं। जस्ट सो के उठ के आई हूँ तो आपको लग ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। तो चलो ठीक है, अब मैं पीऊँगी अपना अजवाइन वाला पानी जो मैं सुबह पीती हूँ। भिगो दी थी रात को अजवाइन। उसके बाद मैं कुछ खाओ पीऊँगी, सब सेट कर दूँगी। सुनीता दीदी आएंगी तो साफ़ सफाई कर देंगी अभी। सो गाइस अभी मैं उठ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2:12 और मैं ना उठा था तो मैं अपनी मतलब रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, और एकदम से ना मेरी दूसरी आईडी पे मैसेज आया क्योंकि मेरा मेन अकाउंट है उससे कोई फोटो आई मेरे दूसरे अकाउंट पे। तो मैं कह रहा हूँ मैं तो अपना इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, मेरा दूसरे वाला अकाउंट कौन कंट्रोल कर रहा है। फिर मैंने पापा से पूछा आप भेज रही हो? पापा कह रहे मैंने भी नहीं भेजी, मेरे पास खुद आई है। उसके बाद फिर मैंने देखा तो मेरा पूरा डीएम भर गया, 1 सेकंड में पूरा डीएम भर गया मेरा। और जितने भी लोगों से मैंने आज तक बात करी है, जिनको थैंक यू का है, सबको मतलब जिनसे भी मैंने आज तक बात करी है ना, सबको मैसेज सब सेम फोटो चली गई है। ये मैंने देखा उस टाइम, और 1 सेकंड भी लगा होगा, बस 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड। तो फटाफट से फिर पापा, मैंने पासवर्ड दिया पापा को, उसके बाद पापा ने किया, फिर पापा ने उसका पासवर्ड चेंज किया। जो पापा कर रहा था मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मेरा फ़ोन से भी आईडी लॉग आउट हो चुकी है, मेरी टैब में भी आईडी लॉग आउट हो चुकी है। तो पापा के फ़ोन में सिर्फ आईडी चल रही है मेरी। अब पता नहीं किसने फ़ोटो भेजी होगी, और फ़ोटो भी मैं आपको अब यहाँ पर फ़ोटो लग रही होगी, देखा आपने? ये देखो यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है ना, देखो ये फ़ोटो गई थी सभी को। सो गाइज अभी मैं नहा के नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर हमारी नूरू मैडम भी आ गई है। नूरू गुड मॉर्निंग। पहले गुड मॉर्निंग करो, पहले गुड मॉर्निंग करो फिर चलाओ हैप्पी बर्थडे। नूरू को गाइज हैप्पी टू यू सुनना है, पहले गुड मॉर्निंग करो। नहीं करोगे गुड मॉर्निंग फिर मैं कत्ती कर दूंगी आपकी। चलाओ चलो चलाए, गुड मॉर्निंग कर दो जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप कैसी हो नूरू? ठीक हो आप? पहले आप बताओ आप ठीक हो? बस इसको यही चलाना है गाइस, इसको हैप्पी टू यू सुनना है और इसको कोई मतलब नहीं है। तो अभी जप्पू भी सो के उठ के आ गया है नीचे, नूरू भी उठ गई और मैंने तो नहा भी लिया है। नहाने के बाद दोबारा से नाइट सूट वेयर कर लिया मैंने, बिकॉज कहीं जाना तो है नहीं, हम सोएंगे आज दोपहर को। तो ठीक है, अभी मैं आ गई हूँ नीचे, डुगू को लंच भेजना है। कल रात को बनाई थी पालक पनीर की सब्जी और उसके साथ राइस बना के साथ ही डुगू को लंच भेज देंगे। सो गाइज काफ़ी देर बैठी रही मैं और सुनीता दीदी की वेट कर रही थी। तो सुनीता दीदी इतनी धोखेबाज है, वो नहीं आई है। 2 दिन पहले मैं उसकी छुट्टी करके गई थी, संडे और मंडे को। उससे 1 दिन पहले बारिश हो रही थी और वो बारिश कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो वो मैडम जी को दिल नहीं हो रहा था आने का, इसलिए उन्होंने छुट्टी करी, ठीक है। और 2 दिन मैं छुट्टी करके चली गई, आज तीसरा दिन है
और आज भी मैंने सुबह ही फ़ोन करके बोल दिया था कि सुनीता दीदी मैं घर पे आ गई हूँ तो आप आ जाना। कहती ठीक है मैं आ जाऊँगी। कम से कम भी मैं 20 बार फ़ोन कर चुकी हूँ पर मैडम जी ने नहीं आना। तो फाइनल डिसीज़न मेरा यही है कि जब मैं काम इतनी छुट्टियों में मैंने खुद ही करना है तो मैंने मेड लगाई किस लिए हुई है। तो मैं कल सुबह जब सुनीता दीदी आएंगी तो उनको जवाब दे दूँगी कि अब से आप काम पे मत आना, आपका जो भी हिसाब है वो करके उनके पैसे उनको दे देंगे वापस। और मैंने अब उनसे काम नहीं करवाना, अब से अपने घर की साफ़ सफाई मैं खुद किया करूँगी। बिकॉज़ आप जितना मर्जी कर लो पर जो आपकी मेड होती है ना उनको वही करना होता है जो उनका मन होता है। तो मैं वो नहीं करने दूंगी जो उनका मन है, मैं वो करूँगी जो मैं। यहाँ पर कपड़े भी धो दिए हैं। देखो नूरू ने येलो वाली ड्रेस वहाँ पहनी थी ना, वॉश हो गई है। मैंने अंदर हैंग कर दिया इसको हैंगर में। तो अभी लंच वंच हम सब ने कर लिया है। मुझे यही था अभी आ जाएंगी 2:30 बज गए हैं। वेट कर करके अब मेरी बस हो गई है। अब वेट भी नहीं होगी ना मैं फ़ोन करूँगी, सीधा कल वो जब आएंगी तो मैं उनको मना कर दूँगी। तो गाइज अभी बज गए हैं 8:30 और यहाँ पर हमारा जपनूर व्लॉग्स हो रहा है रेडी। ये देखो टशन देखो इसके पटका बांधते हुए। कहाँ जा रहे हैं हम बता तो दे। नीचे क्या खाने जा रहे हैं पता तो है तुझे? नहीं पता। क्यों? अभी मैं पापा से बात कर तो रही थी। नहीं पता। व्रत वाली थाली थाली खाने जा रहे हैं आज हम एक बार फिर से। लेकिन मैं तो खाता ही नहीं हूँ। तो तेरे को तो कुछ और मिल ही जाएगा। और नूरू को भी घर पे खाना खिला दिया मैंने, पालक पनीर की सब्जी के साथ रोटी, क्योंकि नूरू भी पूड़ियाँ वो वाली खा नहीं पाती ढंग से। इसको देखो पजामा देखो कहाँ चढ़ा के बैठती है। हेलो नूरू। डुग्गू नीचे कर रहे हैं वेट। तो डुग्गू कहते हैं आ जाओ क्योंकि कल से फिर मतलब कि कंजक पूजन हो जाएगी तो फिर वो नवरात्रों वाली थाली नहीं मिलती। तो बस वो हम खा के फिर आ जाएंगे। तो गाइस डे 2 आज ये दोबारा पीने लगे। सीजन का डे 2 मैंगो शेक। डाइटिंग गई पहाड़ में फिर दोबारा डाइटिंग शुरू करूंगा मैं। अलीन तो कल परसों से करेगी। कल से करो कब से करोगी? कल से। तो ये देखो नूरू को, नूरू यम्मी यम्मी है। काश को बता दे यम्मी। तो गाइस अभी हम आ गए हैं घर पे। ये देखो नूरू यहाँ पर खा रही है ग्रेप्स और जप्पू अपनी गेम में लगा हुआ। और देख लो कपड़े देखो कहाँ जा रहे हैं इस बच्चे के। सॉरी गाइस, पापा इस पे इमोजी लगा देना। केड़ी खुशी पापा मत लगाना, ऐसे दिखाना इसको। नूरू आप क्या खा रहे हो? क्या है ये बहू बहू है? बताओ आपको पता है ना क्या है ये? बहू बहू है ये कोई? खा क्या रहे हो आप? हैं? ये क्या है? क्या खा रहे हो आप? हैं? ग्रेप्स। पता है इसको ड्रामेबाजी करती है। मैं खा लूँ आपके ग्रेप्स? हैं? मैं खा लूँ आपके ग्रेप्स? आपने कितने दिन हो गए ना मम्मा को काउंटिंग भी नहीं सुनाई, सुना दो प्लीज। ये आगे और सुनाओ। 1 2 1 2 ड्रामेबाजी करेगी। सो गाइज नूरू तो अपनी मर्जी की है। 1 2 बस इसको 2 तक काउंटिंग आती है। कोई बात नहीं, बहुत सारी काउंटिंग ही आनी है आगे आगे। थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो स्कूल ही जाएगी। मैंने सोचा जुलाई में डाल दूंगी क्योंकि मई जून की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और जुलाई तक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आ खिला दो ना मम्मा नो। ये बड़ी तेज है, अपनी चीज़ देती नहीं है, हमारी ले लेती है, गंदी बच्ची। तो मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ जुलाई से डालूंगी। सोचा तो अभी यही हुआ है, बाकी देखते हैं डुग्गू की क्या मर्जी है। डुग्गू क्या कहते हैं। जुलाई में ना डाल के अगले मार्च तक इसको चलाया जा सकता है, पर मैं सोचती हूँ कि जुलाई में डाल दूँगी। एटलीस्ट बच्चे को बैठना आ जाता है, कुछ राइम्स सीखेगी, कुछ वहाँ पे बच्चों के साथ खेलेगी। तो देखते हैं क्या करूँगी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। बाकी जप्पू के भी स्कूल ओपन होने वाले हैं। थैंक यू नूरू, थैंक यू। जप्पू का रिजल्ट है 28 को और हमें 28 नाइट को फंक्शन पे भी जाना है। तो मैं जप्पू को यही कहती हूँ कि अगर तेरा रिजल्ट अच्छा आया तो मैं तेरे को फंक्शन में लेके जाऊँगी, अदरवाइज घर पे रहेगा। जप्पू ने पीछे जो हाफ ईयरली हुए थे ना, उसमें अपनी जो चीज़ें थी वो ख़राब कर ली थी। उस टाइम जप्पू के मार्क्स बहुत कम हो गए थे। उसके बाद जप्पू ने कम बैक किया, पर जो रिज़ल्ट बनता वो स्टार्टिंग से बनता। अब देखो क्या बन के आएगा, कुछ नहीं कह सकते।
कोई भी बच्चा ऊपर जा सकता है, कोई भी बच्चा नीचे हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो चलो ठीक है गाइस, कल है वेंसडे और डुगू का ऑफ है, मेरा भी ऑफ है। मस्ती मज़े करेंगे घर में बैठ के, कहीं घूमने वूमने नहीं जाएंगे क्योंकि थक गए हैं घूम घूम के भी अब। तो हाँ जी बोलो बोलो। चलो गाइस को बाय बाय कर दो। बाय बाय गाइस, मिलेंगे आप। ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है, गंदी बात। बाय। तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू। चल गंदी।